हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और रिज़ल्ट, साथ में बीपीएससी के द्वारा एक छात्र पर जो एक्शन लिए जाने की बात कही गई है, इसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप लोग को पता ही है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने की मांग लेकर के छात्र जेडीयू के ऑफिस दफ्तर गए थे, लेकिन वहाँ पर जो भी एमएलसी थे या जो उनके नेता थे जेडीयू से, उन्होंने यह कहा कि अभी मुख्यमंत्री सर नहीं हैं और वो नहीं मिल सकेंगे। छात्रों ने भी कहा था कि आप कोई डेट दे दीजिए, आज कल कभी का भी, जिस समय वो हमें मिल सके और तब जाके हम उन्हें मिल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें वापस ही लौटना पड़ा। बैरंग वो वापस आए और आज आप लोग देख सकते हैं ये बीजेपी ऑफिस के बाहर का दृश्य है, पटना बीजेपी ऑफिस के बाहर का। छात्र आज भी सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे मिलने के लिए और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके ऑफिस गए थे। लेकिन वहां से भी उन्हें देख पा रहे होंगे फ़ोटो में, वीडियोस इसके सर्कुलेटेड हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। वहाँ से भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, निराशा ही हाथ लगी। हालांकि जब कोई भी मामला सब जुडिस है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसमें किसी भी तरह का पहल करेगी। फिर भी जैसा लग रहा है इन लोगों को, जैसा अभ्यर्थियों को लग रहा है, वो वैसा कर रहे हैं। अब तीसरी एक ये बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने, ये आप देख सकते हैं, ये सूचना निकाली है कि जो एग्ज़ाम 70th बीपीएससी का हुआ था, उसके ओएमआर आंसर शीट को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया था, बताया गया था कि इस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है अपने डैशबोर्ड पर। एक स्टूडेंट थे जिनका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, बट वो आप इनके वेबसाइट पर देख सकेंगे या इनके जो एक्स हैंडल है वहाँ भी देख सकेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि उनका कहना है, जो स्टूडेंट का, कि उनके मोबाइल में 2 अलग अलग एप्लीकेंट के नंबर सेव थे, पासवर्ड सेव था और लॉगिन आईडी सेव था, यूज़र नेम मतलब सेव था। तो अपना निकालने के कोशिश में किसी दूसरे का वो डाउनलोड कर लिए, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने उसको एक्स पर पोस्ट भी कर दिया और उस पर टिप्पणी लिखी कि बीपीएससी ने जो सीट बेचा है उसे जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है। और इसको आयोग ने बहुत ही संवेदनशीलता से लिया है। इस संबंध में सूचित किया गया है कि आयोग को बदनाम करने के लिए आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत आगामी परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। 3 दिन के अंदर उनको आयोग को स्पष्टीकरण अपना प्रस्तुत करना है और भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने के लिए ये जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यानी बीपीएससी आयोग फुल ऑन फायर मोड में है। किसी भी तरह की भ्रामक अफवाह, सनसनीखेज अफवाह फैलाने के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग को पता ही है, कई सारे टीचर्स को नोटिस उन्होंने भेजा है, इसमें खान सर भी हैं। तो वो अपना जवाब देंगे, जो जैसा होगा, जो भी होगा, उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक बात और है, जो लोग एक्स पर पोस्ट किए हैं और उसको बाद में डिलीट भी किए हैं, तो उनकी स्क्रीनशॉट को सेव करके बीपीएससी रखा गया। बीपीएससी के द्वारा एक्स, फेसबुक सहित इंटरनेट मीडिया पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना अकाउंट खोल दिया है और किसी भी तरह का जो भी जानकारी होगा वो इंटरनेट मीडिया अकाउंट, जो बीपीएससी का अपना अकाउंट है, उसी पर मिलेगा। कहा जा रहा है कि जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है इस पर सख्ती बरतने के लिए, और जो लोग बता रहे हैं कि बीपीएससी में इस तरह की धांधली है, इस तरह की बात हो रही है, तो अगर वो गलत है तो उसके ऊपर इस तरह कार्रवाई करने के लिए या सही जानकारी मुहैया कराने के लिए कह सकते हैं, बीपीएससी ने ये कदम उठाया है। बीपीएससी की वेबसाइट भी बदल गई है, जो bpsc.bih.nic.in था, अब वो bpsc.bihar.gov.in हो गया है।
ये सभी चेंज किया गया है। किस कारण हुआ ये पता नहीं है। वो जिसमें विद्यार्थी की पहले बात कर रहा था, इसमें आप देख सकते हैं ये प्रभाकर कुमार विद्यार्थी का नाम था, जिसका रोल नंबर 369464 था। तो इसने अपनी OMR शीट के बदले दूसरे अभ्यर्थी राजू कुमार रोल नंबर 104881 की सीट अपलोड कर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया, ऐसा PPSC का कहना था। और ये सही भी है, ये पोस्ट मैंने भी देखा था। बाद में जब BPSC के द्वारा उनके खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की बात पोस्ट की गई तो उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगा था कि मैंने गलती से दूसरे विद्यार्थी का OMR डाउनलोड कर लिया और इस तरह की बातें लिखी। देखिए, तुरंत ब्लेम करना ठीक बात नहीं है। पहले तो अपनी ही देख लेना चाहिए कि कोई तरह की गलती मेरे तरफ से तो नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन भूल भी अगर हुई है तो इस तरह की भूल को तुरंत रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। पहले उसके जड़ तक जाना चाहिए कि क्या, एक दो बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आप यूज़र नेम पासवर्ड सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, डैशबोर्ड पर आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने वीडियो भी बनाया था किस तरह से OMR शीट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह किसी वीडियो को सर्च करके पहले देख लेना चाहिए। उसमें कहाँ कहाँ पर नाम रहता है वो देख लेना चाहिए। जहाँ नाम है आपका, नाम पढ़ लेना चाहिए कि ये आपका है या नहीं है, तभी इसी तरह का किसी तरह का बात को अपलोड कीजिए। चूँकि देख पा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो गया है और हर तरह से कार्रवाई इसमें हो रही है। ये कट ऑफ मार्क्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 69th BPSC का कट ऑफ मार्क्स है PT का। इसमें अनरिज़र्व जो था वो 91.67 कट ऑफ मार्क्स किया था और अनरिज़र्व फीमेल 84 गया था। ये जो कट ऑफ मार्क्स थे ये 69 BPSC के तब थे जबकि सीट की संख्या जो थी बहुत ही कम थी, 400 समथिंग सीट थे और अभी 2000 सीट्स हैं, मोर देन 2000। तो ये कहा जा सकता है कि कट ऑफ में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो प्रश्न के पैटर्न हैं उस हिसाब से क्या होगा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है सारा चीज़। कोई सही तरीके से इसको एनालाइज नहीं कर सकता है। कोई 110 बता रहा है, कोई 115, कोई 95, कोई 100। देखिए, पूर्णतः अनुमान लगा पाना बिल्कुल भी अभी संभव नहीं है। लोग अपने हिसाब से कुछ बता रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इन चक्करों में मत पड़िए जब तक कि कट ऑफ आ नहीं जाता है, क्योंकि पैटर्न भी बिल्कुल अप्रत्याशित था। क्वेश्चन पूछने का तरीका अप्रत्याशित था, क्वेश्चंस अप्रत्याशित थे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो BPSC की कोर अगर तैयारी करके गए थे जो कि 68 69 के बेस पर था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया नहीं है, या अटेम्प्ट किया भी है तो गलत भी काफ़ी हुए हैं। उसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे विवादित हैं जिस पर BPSC ने तर्क को सुना नहीं या उसको माना नहीं। 69 BPSC में जो फाइनल आंसर की निकला था उसके साथ में एक अलग कॉलम भी था जिसमें बताया गया था कि रेफरेंस क्या है उस आंसर को मानने का, जबकि इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है। फाइनल आंसर के साथ ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि इस आंसर को आपने कहाँ से उचित माना है। तो ये सब इस बार मुझे लगता है कि ये कुछ छूट गया है, कुछ चीज़ जो कि BPSC को इस पर सोचना चाहिए कि पिछली बार इतनी अच्छी पारदर्शिता थी, सब चीज़ ओपनली था, और अब इसके लिए क्या ही कह सकते हैं। एक और बात, 69th संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो था, इसकी जो प्रश्न पत्र यानी उत्तर पुस्तिका थी मुख्य परीक्षा की, उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और ये 28 जनवरी तक जो है वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। तो जो भी 68 BPSC में, माफ़ कीजिए 69th BPSC में जो भी एग्ज़ाम दिए थे तो वो इसको अपलोड कर लीजिएगा। रिज़ल्ट आने की जहाँ तक बात है, ऐसा माना जा रहा है कि 23 जनवरी को रिज़ल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। यह एक संभावना है, इसके लिए कह नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, बट बाय एनी सोर्स ऑफ मीनिंग ऑफ सोर्स हमें ये पता लगा है कि कल यानी 23 जनवरी को रिज़ल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। अगर नए हैं आप लोग तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह के कुछ, अगर नए अपडेट आते हैं, रिज़ल्ट आता है तो उसको लेकर के भी मिलेंगे। तो ये आज मैं आप लोगों के बीच में इन सभी मुद्दों को लेकर के आया था। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और किसी भी भ्रांति या इस तरह के बातों को पोस्ट करने से बचें, इस तरह को शेयर नहीं कीजिए। जो ऑथेंटिक सोर्स है उसी से कुछ भी आपको जो भी मिलता है उसी इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कीजिए। हाल ही में
हिंदुस्तान के द्वारा भी कुछ प्रकाशित किया गया था खबर की 500 पोस्ट ज़्यादा जुड़ने वाले हैं और हाई कोर्ट से झटका लगा है बीपीएससी को। तो ये बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर ये क्लियर किया है कि ये सब भ्रांति फैलाने की बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसको देखते रहें, लगातार अपडेटेड रहे बीपीएससी की वेबसाइट से। फिर मिलते हैं दोस्तों, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।